तो आज का हमारा जो लेसन है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स पे ही है। ठीक है, इसमें हम अपनी रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। इस रिवीजन सीरीज़ में हमने अपना जो टॉपिक उठाया वो टॉपिक उठाया अपना मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में हमारा ये लेसन नंबर 10 होगा। अभी तक हम मार्केट स्ट्रक्चर में अपने लेसन नंबर 9 तक पूरी कंप्लीट वीडियोस डाल चुके हैं। ठीक है, आज हमारे लेसन नंबर 10 में हम सेकंड केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा था। आज हमारा सेकंड केस है जिसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ये जो कोर्स है ये कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा कि आप लोग को कोर्स कैसा लग रहा है और आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं किस कोर्स नया बनाऊं और मैं क्या ऐसा कौन सा लेसन डालूं जिससे आपके लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं कि आज हम इस लेसन नंबर 10 में क्या पढ़ने जा रहे हैं। द सेकेंड केस इज नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अभी तक मैंने आपको 3 केस बताए थे। एक था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तब होता है जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के कर से ऊपर होता है या टोटल रेवेन्यू का कर टोटल कॉस्ट से ऊपर होता है। दूसरा केस मैंने बताया था आपको नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को और क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। या मैंने आपको बताया था जीरो प्रॉफिट सिचुएशन। क्या बताया था? जीरो प्रॉफिट सिचुएशन। या मैंने आपको बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ये भी बताया था। ये कब होता है बेटा? जब आपका AR इज इक्वल टू AC होता है या जब आपका TR किसके इक्वल होता है बेटा? TC के। बात समझ आई है? ठीक है, तो इसका मतलब है हमें आज यही वाला केस पढ़ना है क्योंकि हमें कौन सा केस पढ़ना है? नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट या जीरो प्रॉफिट सिचुएशन या नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जहाँ पे आपका AR किसके इक्वल होना चाहिए? AC के और TR किसके इक्वल होना चाहिए? TC के। ठीक है बेटा, अच्छा जी। अब हमने ये केस भी पढ़ा था कि जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, जो केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब AR का कर्व ऊपर लाई करेगा। कब? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस पोजीशन पे देखते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देखते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे E के पॉइंट पे AR का कर्व ये था, है ना भाई, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे AC का कर्व नीचे से जा रहा था। तो AR का कर्व ऊपर था AC के कर्व से, इसलिए जो बीच का गैप था वो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था। बट बेटा उसके बाद हमें ये पता है कि नॉर्मल प्रॉफिट के केस में तो ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस। इसका मतलब याद क्या रखना है कि AR का कर्व तो ऐसे जाएगा और AC का कर्व उसको टच करते हुए निकलेगा। इसका मतलब ये है ना AR का कर्व ऊपर है ना AC का कर्व ऊपर है, दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट पे एक दूसरे के इक्वल हैं। वही बताया था, अभी इक्वेशन भी लिखी थी मैंने, देखो AR इज इक्वल टू AC, तो दोनों इक्वल है। और दोनों अगर इक्वल है इसका मतलब जो फर्म रेवेन्यू कमा रही है वो पूरा पूरा उसकी कॉस्ट कवर अप कर रही है, तो प्रॉफिट का मार्जिन तो उसके पास कुछ भी नहीं है और लॉस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो कॉस्ट बिल्कुल पूरी कवर कर पा रही है। लॉस बेटा तब होता है जब फर्म अपनी कॉस्ट को भी रिकवर ना कर पा रही हो। समझ आ रही है? तो लॉस का सिचुएशन तो कैंसिल और प्रॉफिट का सिचुएशन इसलिए कैंसिल क्योंकि वो अपनी पूरी पूरी कॉस्ट कवर कर पा रही है, कॉस्ट के ऊपर वो कुछ भी नहीं कमा पा रही। तो ये जो पोजीशन होती है इसको बेटा ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। इसको ये नहीं बोलते कि फर्म भाग जाओ, अब नहीं, फर्म भागेगी नहीं, फर्म मेहनत करेगी कि अपनी कॉस्ट को कवर अप करते हुए एक प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा कमाए। यहाँ पे कम फर्म जो होती है वो डर के मारे बंद नहीं कर जाती। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन पे भी फर्म जो होती है वो ऑपरेट करेगी। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन पे जो फर्म होती है बेटा वो ऑपरेट करेगी, ये बात याद रखना। वो अपना बिजनेस बंद करके भाग नहीं जाएगी, फर्म विल ऑपरेट, वो अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शॉर्ट रन पीरियड में अगर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है या अगर फर्म नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में है तो आपके अकॉर्डिंग फर्म ऑपरेट करेगी या आपके अकॉर्डिंग फर्म शट डाउन कर देगी। तो हमेशा याद रखना, शट डाउन नहीं करती। शट डाउन का मतलब होता है अपने ऑपरेशंस को ख़त्म करके भाग जाना इंडस्ट्री से। नहीं, ये नहीं करती है वो, क्योंकि एक बात बताओ ना, हम अपने मार्केट से तभी तो भागेंगे ना जब बिल्कुल तो डूब गए हम। अभी तो हम डूबे ही नहीं ना, लॉस तो हुआ ही नहीं, हम अपनी कॉस्ट को तो रिकवर कर ही पा रहे हैं। तो फिर डूबने की जब बात नहीं हो तो हम भाग डरेंगे क्यों? किससे डरेंगे? क्यों भागेंगे हम? बात क्लियर हुई है? अच्छा ठीक है, अब आ जाओ डायग्राम पे बेटा। देखो
हमें पता है कि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस किसके इक्वल होता है, एमआर के, और एमआर किसके इक्वल होता है, एआर के। दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू डिमांड कर। उस दिन सिखाया था ना डी के इक्वल भी होता है। ठीक है जी, ठीक है, ओके बेटा देखो एमसी कर्व नीचे से बिलो से कट करता है। सेकंड जो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की कि जो एमआर है एमसी एमआर को कट करेगा अपने बिलो पॉइंट से, तो कर रहा है वो। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों इक्वेट हो गए, जहाँ पे ये दोनों इक्विलिब्रियम हो गए, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखने वाली बात है, जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है या एवरेज कॉस्ट कर्व, बेटा वो अभी भी यू शेप्ड है, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को कट कर रहा है, वहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस पॉइंट पे जो ए आर है और इस पॉइंट पे जो ए सी है वो दोनों इक्वल है, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे तो है। मैं दोबारा बता देती हूँ, ये देखो, ये बेटा ए आर, ये एम सी, यही आपका एम आर है। एम सी एम आर को जहाँ कट करता है वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। अब ये मेरा ए आर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये मेरा ए आर, और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यही मेरा ए सी। तो बेटा बात हो गई ना कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ए आर किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। वही वो कर्व दिखा रहा है कि ए आर किसके इक्वल है, ए सी के। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ए आर कर्व के नीचे का जो रेक्टेंगल फ्रेम होता है, ये वाला रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल होता है, टी आर के होता है ना, यही बताया था ना मैंने। ये अगर मेरा ए आर है, ये मेरा ए सी है, तो जो ए आर के नीचे, ये ए आर है ना बेटा, ये ए आर है क्योंकि ये ए आर की लाइन जा रही है ना। ए आर के नीचे का जो रेक्टेंगल होता है उसको टी आर बोलते हैं, और ए सी के नीचे का जो रेक्टेंगल होता है उसको टी सी बोलते हैं। बेटा देखो, पहले वाला जो लेसन पढ़ा था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में, टी आर बड़ा वाला रेक्टेंगल आ रहा था और टी सी छोटा वाला रेक्टेंगल आ रहा था। बट नॉर्मल प्रॉफिट के केस में टी आर भी वही रेक्टेंगल आ रहा है और टी सी भी वही रेक्टेंगल आ रहा है। दैट मीन्स जब टी आर टी सी के इक्वल है, हमें पता है टी आर माइनस टी सी किसके इक्वल होता है, पाई के, दैट इज प्रॉफिट के। जब टी आर है, टी सी बेटा किसके इक्वल है, यहाँ टी सी किसके इक्वल है, टी आर के। तो मैं टी सी की जगह टी आर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। टी आर में से टी आर गया जीरो, बेटा पाई क्या होता है, प्रॉफिट, दैट इज नो प्रॉफिट, दैट इज जीरो प्रॉफिट सिचुएशन। प्रूफ हो गया। मेरी बात समझ आई है कि यहाँ पे क्या है, नो प्रॉफिट सिचुएशन। देखो यहाँ लिखा भी है, प्राइस किसके इक्वल है, एमसी के, मार्जिनल कॉस्ट के, और ये क्या है, ये वाला पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑफ एटीसी। ये जब कॉस्ट कर्व्स कराऊंगी ना बताऊंगी कि मिनिमम ऑफ एटीसी का क्या मतलब बताया था इसमें, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है अब इंग्लिश में। ये सब मैंने आपको मैथमेटिकली और डायग्रामेटिकली समझाया। अब यही चीज़ जब मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। In the above figure, we can see that the cost and revenue are on the y-axis and the quantity and demand is on the x-axis। बेटा देखो, x-axis पे हमेशा quantity demanded लिखते हैं हम, x-axis पे quantity demanded, और y-axis पे हमने क्या लिखा, प्राइस ले लो या कॉस्ट ले लो या रेवेन्यू ले लो। देखो बेटा, p है तो प्राइस है, रेवेन्यू कर्व्स भी बनाए तो यहाँ पे रेवेन्यू भी लिख दो, यहाँ पे कॉस्ट कर्व्स भी बनाए तो कॉस्ट भी लिख दो। ठीक है जी, लिख दिया। अब आगे देखते हैं। Further, marginal cost cuts the marginal revenue come from below at point A। बेटा marginal cost का कर्व marginal revenue के कर्व को below से कट कर रहा है at point A, और point A पे P equilibrium प्राइस है और Q equilibrium quantity है। अब देखते हैं बेटा किसने क्या बोला, मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो के पॉइंट पे कट कर रहा है, उस पॉइंट को क्या बोला इन्होंने, ए, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसने बोला जो पी है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है और जो क्यू है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। बात क्लियर, ठीक है। जहां डाउट हो मुझे प्लीज जरूर बताना मैसेज करके। नोट दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, बेटा जहां पे इक्विलिब्रियम लेवल आ गया उस लेवल पे द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। बस ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां पे ई का पॉइंट बन गया उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट किसके इक्वल है, एवरेज रेवेन्यू के। इट मीन्स दैट द फर्म इज अर्निंग अ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, द फर्म इज नॉट गेटिंग any percentage of profit, तो no profit no loss situation या zero profit situation या break even point situation। बात समझ आई। break even point को भी वही point कहा जाता है जहां पे आप अपनी पूरी कॉस्ट को रिकवर कर पा रहे हो बट प्रॉफिट कुछ भी नहीं कमा रहे हो। बात क्लियर हुई मेरी, समझ आ रहा है जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है जी। ये देखो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाओ, इक्विलिब्रियम पॉइंट ए पे आ जाओ। यहाँ पे आपका ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये ए आर है और इसी पॉइंट पे ये ए सी है।
यही AR है, यही AC है, तो AR इज इक्वल टू AC, दैट इज नो प्रॉफिट, एंड नो प्रॉफिट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट, तभी उन्होंने लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट, इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से भी जानते हो। तो सिर्फ कर्व्स की खेल है, कर्व्स का खेल है। अगर कर्व ATC का कर्व नीचे बना तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर ATC का कर्व AR की लाइन पे बना तो नॉर्मल प्रॉफिट, बट अगर ATC का कर्व ऊपर बन गया तो लॉस ज़्यादा हो जाएगा। सिर्फ खेल किसका है, या सिर्फ शेप डिफरेंट किसकी है, AC की। अगर आपके पास मैंने क्वेश्चन दे दिया ना कि शॉर्ट रन पीरियड में द फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस डिपेंड ऑन विच ऑफ द कॉस्ट कर्व, कि फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है या आपका लॉस कमाती है, कौन से कॉस्ट कर्व पे डिपेंड करता है। बेटा देखो, AR MR और प्राइस तो एक ही कर्व होता है ना भाई। ये AR MR और प्राइस ये तो सेम ही रहते हैं, चाहे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो, है ना। MC कर्व MR को कट करता है, ये भी सेम रहता है। द थिंग इज दैट द डिफरेंट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे से गया तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व पूरा पॉइंट से निकला, लाइन से निकला, तो नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर से गया तो मेरे को क्या हो जाएगा बेटा, लॉस। तो इसका मतलब है हमारा जो शेप है कर्व की, या ऊपर जाएगी जो हमारी मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, एवरेज कॉस्ट कर्व के शेप पे। बात समझ आई है, मैंने सिर्फ आपको लर्न कराने के लिए समझा दिया टॉपिक कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर ऐसा है तो वैसा है। क्लियर हुआ है पॉइंट, ये आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप ना डायग्राम भी ज़रूर बनाइएगा उसके साथ, ठीक है। समझ आया है, ये आपको डायग्राम समझ आया है, ठीक है, ये डायग्राम समझ आया है। बस ये डायग्राम, अगर मैंने डायग्राम दे दिया और इस पे पूछा इस पॉइंट पे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या आपका लॉस होगा, तो आपको पता है क्या बताना है। तो आपको पता है इस पॉइंट पे नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर मैंने ATC नीचे से दे दिया तो फिर पूछूंगी तो क्या बोलोगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सिर्फ केसेस याद रखो और डायग्राम में रेक्टेंगल याद रखो, किसका रेक्टेंगल ज़्यादा और किसका रेक्टेंगल कम है। जिसका रेक्टेंगल ज़्यादा है और जिसका रेक्टेंगल कम है उसी से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। बात समझ आई है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लोग को पता है लाइक करना है, शेयर करना है, और